इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। भारतीय सेना के वीर जवानों के सम्मान में निकाली भव्य तिरंगा रैली। बांसखोह कस्बा स्थित रामदेव जी महाराज के मंदिर से भारतीय सेना के वीर जवानों के सम्मान में भव्य तिरंगा रैली, जो कि रामदेव जी महाराज के मंदिर से भाजपा नेता चंद्रमोहन मीना व भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश गुर्जर के नेतृत्व में डीजे की धुन के साथ भव्य तिरंगा रैली को रवाना किया। ये रैली बस स्टैंड सीमेंट सड़क से होती हुई कस्बे के सभी मार्ग से गुजरती हुई शहीद अशोक वर्मा स्मारक पर शहीद अशोक वर्मा का माला पहनाकर सम्मान किया। उसके बाद तिरंगा रैली बांसखोह बस स्टैंड मठ महादेव मंदिर में पहुंची। इस भव्य तिरंगा रैली का ग्रामीणों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया और समाज सेवी कार्यकर्ताओं द्वारा शरबत, जलजीरा, अन्य की व्यवस्था की। इस मौके पर पुलिस प्रशासन के बांसखोह चौकी इंचार्ज मुकेश कुमार व दिनेश कुमार, कृष्ण कुमार, सीताराम समस्त स्टाफ के द्वारा यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से किया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश गुर्जर व भाजपा नेता चंद्रमोहन मीना व पूर्व मंत्री डॉक्टर कन्हैयालाल मीना ने बताया कि पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद आतंकियों सहित पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर देश भर में तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान में भी शौर्य तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान बांसखोह में भी शौर्य तिरंगा रैली का आगाज हुआ और तिरंगा रैली में अपनी भागीदारी निभाई। हाथों में तिरंगा थामे लोग जब रैली में शामिल हुए तो अपने आप में यह नजारा बेहद अलौकिक दिखाई दिया। बांसखोह की सड़कों पर लोगों ने जमकर तिरंगा लहराया गया और डीजे की धुन पर देशभक्ति गीतों और भारत माता के जयकारों से लगातार गूंजायमान रहा। कार्यक्रम के समापन अवसर पर भाजपा नेता चंद्रमोहन मीना व भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश गुर्जर व पूर्व मंत्री डॉक्टर कन्हैयालाल मीना ने भारतीय सेना सम्मान में सैल्यूट करते हुए आम नागरिकों को देश सेवा के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की सेना ने आतंकवादी विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने वाले पाकिस्तान को करारा जवाब देकर सबक सिखाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व की भी सराहना की। आप नागरिकों ने जो तिरंगा झंडा यात्रा निकाली, जोश था, आप सब में इतना उत्साह था, पत्ती थी, उसको देखते ही बनता था। और मैं बहुत ही अच्छी तिरंगा झंडा यात्रा निकालने के लिए यहाँ के जितने भी नागरिक हैं, हमारे जितने भी साथी हैं, हमारे जितना युवा कार्यकर्ता है, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनका बहुत बहुत आभारी भी हूँ कि आपने इतना हमारे जो सैनिक हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर जाकर पाकिस्तानियों से युद्ध करके और हमारे उनके दांत खट्टे किए। मैं ऐसे सेनानियों का, वीरों का सम्मान करने के लिए आप सभी का आभारी हूँ। मैं ये भी कहूँ कि झंडा यात्रा में हम सभी लोगों ने भाग लिया है। इसमें कोई किसी का वो नहीं रखा है। सारे नागरिक उत्साह से इसको तिरंगा झंडा इस तरह से लेकर के देश को आजाद कराया था। अभी पाकिस्तान को बता देना है कि तेरी कब्र खुलने वाली है कुछ दिनों में। और ये तो कोई विशेष कारणवश ये सील फायर को आपके हाथ जोड़ने को हमने मान लिया, मानने वाले नहीं थे। कई कारण है इसके अंदर। मैं इसको नहीं कहते हुए मैं आज कोई भाषण देने का टाइम नहीं है। मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ। मिसाइल को भारत की भूमि पर नहीं गिरने दिया। आपने देखा हमारे देश के मान सम्मान को किस प्रकार से हमारी सेना ने बढ़ाने का काम किया और उनके जो आतंकवादियों को जो श्रेय दे रहे थे वो कैसे बनकर ढूंढने लगे। साथियों, आपको ये मैं आग्रह करता हूँ कि जिस प्रकार से देश की सेना ने हमारे देश की रक्षा के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करते हुए रात को हमारी सेना की उस सीमा पे खड़े होकर हमारे देश की जो सुरक्षा करते हैं, क्या हम उन सैनिकों के लिए एक दिन के लिए गांव में, घर में जाकर इस तिरंगे के मान को, इस राष्ट्र के सम्मान को, इन सैनिकों के बलिदान को सम्मान देने के लिए हम क्या निकल नहीं सकते हैं क्या? साथियों, आपने देखा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 11 साल में हमारी राष्ट्र की सीमाओं को मजबूत करने का काम किया, हमारे सेना के सेनापतियों को मजबूत करने का काम किया, हमारे सैनिकों को बुलंद करने का काम किया। हमने देखा हमारी रफाल के तांडव को आपने देखा, हमारे सुदर्शन चक्र की सुरक्षा को आपने देखा, हमारे जो मिसाइल थी उसको भी आपने देखा। यह बदलता भारत की तस्वीर आपने देखी है। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन करते हैं कि
कि प्रधानमंत्री ने जो संकल्प लिया है, प्रत्येक गांव में, ढाणी में, मोहल्ले में, प्रत्येक कस्बे में जाकर हमारे देश की इस सेना के सम्मान को हम सब बढ़ाने का काम करेंगे। आबाद के शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।